दोस्तों क्या आप भी बीएससी करने का सोच रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बीएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। जैसे कि बीएससी क्या है, बीएससी हमें क्यों करना चाहिए, बीएससी करने के क्या फायदे होते हैं, बीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, बीएससी की एज लिमिट क्या होती है, बीएससी के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, बीएससी के बाद आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगती है और कौन सी प्राइवेट जॉब, बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीएससी की फीस कितनी होती है, बीएससी में एडमिशन कैसे लेते हैं, बीएससी का ड्यूरेशन क्या होता है, बीएससी के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, बीएससी के बाद अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, बीएससी का सिलेबस क्या होता है, यानी इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा जो बीएससी से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों बीएससी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस होता है। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में दिया जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। ये कोर्स लगभग 3 साल का होता है और इसमें स्टूडेंट को चूजन साइंस सब्जेक्ट में एडवांस नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है। दोस्तों चलो अब बात करते हैं बीएससी करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ये कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास करना होगा, वो भी साइंस स्ट्रीम से। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अपने अपने कट ऑफ मार्क्स होते हैं। अगर आपको 12th में 50% से कम मार्क्स आए तो आप बीएससी नहीं कर सकते, आपको बीएससी करने के लिए 50% से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। अब दोस्तों बीएससी की एज लिमिट की बात करें तो इसमें दोस्तों कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं होती। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 12th पास स्टूडेंट डायरेक्टली बीएससी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। अब दोस्तों चलो बात करते हैं बीएससी हमें क्यों करना चाहिए और इसे करने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों बीएससी करने के कई फायदे होते हैं और ये उन स्टूडेंट के लिए अच्छा ऑप्शन होता है जो साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों बीएससी करने से आपको स्पेसिफिक साइंस सब्जेक्ट में एडवांस नॉलेज मिलता है। आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज्ड स्किल और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आपके लिए कई सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे रिसर्च फील्ड, टीचिंग, टेक्निकल जॉब्स, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी के साथ साथ आप और भी फील्ड्स में करियर बना सकते हैं। बीएससी करने के बाद आप हायर स्टडीज में जैसे एमएससी, एमबीए, एमसीए परस्यू कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशंस आपको और भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज और हायर सैलरी पैकेज दिलवा सकती है। बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए कई गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम और भी कई सारे एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो बीएससी आपको रिसर्च डेवलपमेंट फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बीएससी करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बीएससी एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। बीएससी कोर्स के दौरान आप एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकल स्किल डेवलप करते हैं, जो किसी भी प्रोफेशन में वैल्यूएबल होता है। बीएससी एक वर्सेटाइल डिग्री है। अगर आपको साइंस के अलावा किसी और फील्ड में जाना हो तो बीएससी के बाद आप मैनेजमेंट, लॉ, सिविल सर्विसेज जैसे डाइवर्स फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब दोस्तों चलो बीएससी के बाद के करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। बीएससी के बाद आपके लिए कई सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं और ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आप दोस्तों अगर आप बीएससी के बाद हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आप एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस, एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, गवर्नमेंट जॉब में आप सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के एग्जाम, एसएससी और बैंकिंग सेक्टर। लेकिन अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप स्कूल टीचर, लेक्चरर और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकते हैं। इन सबके साथ साथ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी फील्ड, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप, डिफेंस सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि बीएससी के बाद आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और कौन सी प्राइवेट जॉब। बीएससी के बाद आपके लिए कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इन जॉब्स के लिए सैलरी डिपेंड करती है आपके स्किल, एक्सपीरियंस, लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन पर। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में आप सबसे पहले सिविल सर्विसेज यानी आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस बन सकते हैं। दूसरा आप एसएससी, सीजीएल ट्राई कर सकते हैं। तीसरा आपका हो गया बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स यानी आईबीपीएस, पीओ या फिर क्लर्क। चौथा आपका हो गया इंडियन रेलवे यानी आरआरबी। पांचवा आपका आता है पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आप डीआरडीओ और इसरो जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर स्कूल्स के टीचर भी बन सकते हैं। नहीं तो आप डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू सीडीएस एग्जाम। अब दोस्तों अगर प्राइवेट जॉब की बात करते हैं इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्राइवेट सेक्टर एंड रिसर्च जॉब, आर&डी डिपार्टमेंट्स में आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी की फीस की। दोस्तों बीएससी की फीस काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप किस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर प्राइवेट, और किस
स्पेशलाइजेशन में आप बीएससी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करते हैं तो वहाँ पर आपकी फीस 5,000 से लेकर 50,000 रुपए पर ईयर हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस कंपेरेटिवली लो होती है। स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीएससी की फीस यूजुअली 5,000 से लेकर 2,000 पर ईयर होती है। कुछ रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी फीस की रेंज यही होती है। अब दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी फीस 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक लग सकती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, अगर आप इनसे बीएससी करते हैं तो वहाँ पर आपकी फीस 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ तक जा सकती है। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि बीएससी में एडमिशन कैसे लेते हैं। दोस्तों बीएससी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होगा, यानी आपको सबसे पहले साइंस स्ट्रीम से 12th पास करनी होगी और फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें आपसे क्लास 12th के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DUET, BHU, UET जैसे बहुत सारे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम हैं। कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, जिसमें 12th के मार्क्स देखकर डायरेक्ट आपको एडमिशन दे दिया जाता है। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। अब आपको जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि 12th की मार्कशीट, ID प्रूफ और फोटोग्राफ। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं और अपना प्रेफर्ड कॉलेज चूज कर सकते हैं। जब आपकी सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करते हैं। इसके बाद आपको कॉलेज की फीस पे करनी होती है और कॉलेज की फीस पे करने के बाद आपका उस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाता है। अब दोस्तों चलो बात करते हैं बीएससी के लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। बीएससी के लिए इंडिया में कुछ बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस हैं। दोस्तों इन यूनिवर्सिटीज में आपको सेंट स्टीफन कॉलेज, लोयोला कॉलेज, मिरिंडा हाउस, हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ये कॉलेजेस बीएससी के लिए टॉप ऑप्शंस हैं। लेकिन एडमिशन के लिए इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कट ऑफ का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगर आप बीएससी के बाद हायर स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं, जो 2 साल का होता है। एमएससी करने के बाद आप स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। ये रिसर्च और टीचिंग के करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। आप या तो बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हैं और ये भी 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप मैनेजमेंट या बिजनेस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एमबीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और आईटी मैनेजमेंट पॉपुलर चॉइसेस हैं। आप बीसीए के बाद एमसीए भी कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये कोर्स 3 साल का होता है। या फिर आप बीएससी के बाद बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमटेक यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएस यानी मास्टर ऑफ साइंस, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, या फिर आप 1 या 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको लॉ के फील्ड में भी जाना है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो बीएससी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। दोस्तों बीएससी का सिलेबस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग वेराई करता है, लेकिन जनरली बेसिक प्रोग्राम में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट आपकी स्पेशलाइजेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। दोस्तों बीएससी के फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल लैब्स और मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिसिस्ट पढ़ने को मिलेगा। बीएससी के केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब, फिजिकल केमिस्ट्री लैब, मैथमेटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री, इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। और बीएससी के मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। ऐसे ही दोस्तों आपको बीएससी के बायोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी में आपको सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। अब दोस्तों बीएससी के इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, फील्ड स्टडीज एंड सर्वे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, और लास्ट आपका कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावा, पाइथन, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग लैब्स, डाटाबेस लैब्स, नेटवर्क लैब्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ने को मिलेंगे। अब दोस्तों चलो मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब
यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ जो बीएससी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, और ये बीएससी की प्रिपरेशन के लिए ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो हाई क्वालिटीज एजुकेशनल कंटेंट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आपका पहला चैनल हो गया खान एकेडमी, फिजिक्स गैलेक्सी, अन एकेडमी, क्रैश कोर्स, केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, 3-1 ब्लू ब्राउन, मैथ द ब्यूटीफुल, हिप्पोकैम्पस और एडुरेव। इन चैनल्स के थ्रू आपको बीएससी के सब्जेक्ट्स में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगी। आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट और नीड के हिसाब से इन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं।